विधानसभा चुनाव 2023 की उल्टी गिनती अब शुरू होने वाली है और ऐसे में अब दोनों दल सत्ता की कुंजी कहलाने वाले बस्तर में जोड़ तोड़ शुरू कर दिया है और चेहरे को लेकर बयानबाजी भी शुरू हो गई है। विपक्ष के नेता व प्रदेश की पूर्व मंत्री केदार कश्यप ने मुख्यमंत्री सहित प्रदेश के पीसीसी अध्यक्ष को आड़े हाथ लेते हुए बस्तर के सभी 12 सीटों में मौजूद विधायकों पर आरोप लगाया है और कहा है कि अगर ये साफ सुथरे चेहरे पर कांग्रेस भरोसा करती है तो भाजपा को बड़ा फायदा होगा और अगर चेहरे बदलती है भी तो जनता उन्हें साइड कर देगी और भाजपा पर भरोसा करेगी। साथ ही केदार ने सभी 12 विधायकों को भ्रष्ट विधायक भी कहा है और आने वाले सभी 12 सीटों में भाजपा का कब्जा होने का दावा किया है। वहीं पूर्व मंत्री के बयान के बाद कांग्रेस संगठन के शहर जिला अध्यक्ष ने केदार कश्यप पर ही कटाक्ष किया है और कहा है कि अगर भाजपा के सभी विधायक अपने पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के बात मान ले तो यह हालात प्रदेश में नहीं होती। 1 साल तक कमीशन छोड़ दो, सत्ता में वापस आ जाएंगे। लेकिन कमीशन और भ्रष्टाचार की खेल ने 15 साल की भाजपा सरकार को मात्र 14 सीटों में ला दिया है। केदार कश्यप जी पूर्व में 15 वर्ष मंत्री रहे हैं, उसके बाद प्रवक्ता के रूप में भी रहे हैं और आज महामंत्री भी हैं। कहीं ना कहीं आज उनके बयान में अपने आप में कंट्राडिक्शन नज़र आ रहा है। एक तरफ आपके अनुसार वो विधायकों की तारीफ कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री का यदि ये बयान आता है कि 12 की 12 सीटों में विधायक अपने मापदंडों में खरा उतरते हैं और अच्छा कार्य कर रहे हैं तो निश्चित तौर पे ये हमारी कामयाबी है। इस पक्ष के उनके बयान का स्वागत है। लेकिन दूसरी तरफ कह रहे हैं कि लूट खसोट कर रहे हैं तो एक्चुअल में मुद्दा विहीन भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं। वो क्या बोलना चाह रहे हैं, क्या मीडिया को बताना चाह रहे हैं, क्या जनता को संदेश देना चाह रहे हैं, यदि दूसरी तरफ उन्हीं विधायकों को लूट खसोट करना यदि वो बता रहे हैं तो ऐसी स्थिति में मैं बता दूं और 12 की 12 सीट भारतीय जनता पार्टी के जो झोली में आने की बात कर रहे हैं, इसके लिए मैं आपको अतीत में लिए चलता हूं। जब ये मंत्री थे, इनके रमन सिंह जी जो मुख्यमंत्री थे, उन्होंने कहा था कि 1 साल के लिए सारे लोग, सारे विधायक, सारे मंत्री कमीशन लेना बंद कर दें तो सरकार आएगी। लेकिन हमारे अपने प्रिय मुख्यमंत्री रमन सिंह जी की बात का किसी विधायकों ने और किसी मंत्री ने अमल नहीं किया। वहीं दूसरी तरफ उनका राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रादेशिक मुख्यमंत्री के नेतृत्व में उन्होंने कहा था 65+ सीट आएगी। आज उनके भ्रष्टाचार को लेके, उनके व्यक्तित्व, उनके कृतित्व, उनके आचरण और जनता के प्रति व्यवहार को लेके 65+ तो दूर छोड़ दीजिए, 15 साल में वो 15 सीट भी नहीं ला पाए और 14 सीट में सिमट गए। इसका मुंह तोड़ जवाब जनता ने दिया। वर्तमान मुझे नहीं मालूम कि सरकार में बैठे हुए लोग, चाहे मुख्यमंत्री हो चाहे उनके पीसीसी के अध्यक्ष हो, वो विधायकों को किस मापदंड पर खरा उतरता देखना चाहते हैं। क्या उन्होंने भ्रष्टाचार नहीं किया, क्या किसी को गाली नहीं दिया, क्या किसी के साथ में झगड़ा नहीं हुआ, क्या उसके आधार पर उन्होंने इसको तय किया है। तो मुझे लगता है उसके आधार पर तय किया होगा तो 12 को 12 टिकट देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जितने विधायक हैं वो सारे के सारे इस मापदंड में खरा उतरते हैं। और यदि कहते हैं उसके आधार पर यदि नहीं है तो नए चेहरे को यदि वो करेंगे, लूटपाट करने के लिए भेजेंगे, तो उसका तो जवाब इस यहाँ की जनता आने वाले चुनाव में देगी। तो भाजपा भी के चेहरे कैसे होंगे? चेहरा यहाँ पर जो हमारा सिस्टम है, जो तंत्र है, वो तय करेगा और इस पर भारतीय जनता पार्टी कोई उसके आधार पर नहीं लड़ती। जनता के आधार पर और यहाँ के जो हमारा जो पार्टी ऑर्गेनाइजेशन है उसके आधार पर चुनाव लड़ती है।